Welcome to Guruji classes by Piyush Singh Sengar. My dear student, today once again I am going to teach you Hindi description of another poem class 12th standard. As you are watching on your screen, the name of poem is On His Blindness and the name of poet is John Milton. This is a very important poem of class 12th standard. In this poem, John Milton is describing about his blindness. It means to say, he says that how he became blind at the age of 44, how he felt when his light is spent. All things he describes in this poem. So don't waste your time. Let's move on your poem. As you are watching on your screen, the poet says, when I consider how my light is spent, I am going to in the description. When I consider how my light is spent, कवि ये कहता है when माने जब, I consider मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, how my light is spent कि कैसे my light मेरी रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी is spent खर्च हो गई है यानी चली गई है। यहाँ लाइट का इशारा कवि ने अपनी आंखों की रोशनी से किया है। When I consider how my light is spent, once again लिखा हुआ है when I consider how my light is spent, when माने जब, I consider मैं ये विचार करता हूँ how my light is spent कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। Air half my days, air means मात्र, half माने आधे, my days मेरे दिनों में, मेरी उम्र के आधे दिनों में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। और कैसे चली गई? In this dark world, इस संसार में, डार्क लिखा हुआ है। अब ये संसार, वर्ड संसार, डार्क अंधकार में लग रहा है, एंड वाइट और कैसा, बहुत बड़ा। देखिए सीधी सी बात है, अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो संसार कैसा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा और अंधकार से भरा हुआ लगेगा। तो यही बात कवि कह रहा है, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस संसार में, इस अंधकार में संसार में, एंड वाइट और इस विशाल संसार में मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अब फिर कवि क्या लिख रहा है? एंड दैट वन टैलेंट, एंड और दैट माने जो, वन टैलेंट एक गुण, मेरे अंदर जो एक गुण है, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि डेथ माने मर करके, टू हाइड कहीं छुप गया है। अब सीधी सी बात है, आंखों की रोशनी चली गई है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरा टैलेंट है वो मर गया है और मर करके कहीं छुप गया है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब मुझे अपना जीवन कैसा लग रहा है? लॉस्ट, बोझिल लग रहा है, यूजलेस और साथ ही साथ बेकार लग रहा है। मुझे अपना ये बोझिल जीवन बेकार लग रहा है, यूजलेस बिल्कुल बेकार लग रहा है। फिर देखिए कवि क्या आगे लिखा है? दाव, देखिए लिखा हुआ है दाव माई साउल मोर बेंट, दाव मीन्स यद्यपि, माई साउल मेरी आत्मा की, मोर बेंट ये बहुत इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं क्या करूं, जो मेरा टैलेंट है उस टैलेंट को मैं शो करूं, दिखाऊं। दाव माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा की बहुत ज्यादा ये इच्छा है, अपने टैलेंट को दिखाने की इच्छा है। लेकिन फिर कवि क्या, अब किस चीज की इच्छा है? तो लिखा है टू सर्व, कि मैं सेवा करूं, देयर विद माई मेकर, अपने बनाने वाले की, अर्थात जिसने कवि को बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की सेवा करना चाहता है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने बनाने वाले की सेवा करूं। क्यों सेवा करूं? एंड प्रेजेंट, और जब मैं मरने के बाद उसके सामने जाऊं, प्रेजेंट उपस्थित हो जाऊं, तो उस समय माई ट्रू अकाउंट, मैं उसके सामने अपना ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। क्यों? लिस्ट, ताकि ही वह, ताकि वह, कौन वह? ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग बदले में, चाइल्ड ना करे, मुझे डांटे ना। देखिए जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमें चाइल्ड करते हैं, यानी डांटते हैं, फटकारते हैं। वही बात कवि कह रहा है, ताकि ईश्वर भी रिटर्निंग चाइल्ड बदले में मुझे डांटे ना। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ईश्वर भी यही चाहता है कि मैं एग्जैक्ट डे लेबर, उसके लिए दिन भर परिश्रम करूं। लेकिन लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी छीन ली गई है, डिनाई हो गई, चली गई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं ये बात अपने आप से मूर्खतापूर्ण तरीके से, फॉन्डली मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोक रखा है, मुझे गलत कदम उठाने से रोक रखा हुआ है, रोका हुआ है। अब फिर कवि क्या कहता है? कवि का हृदय क्या कह रहा है? दैट मरमर, दैट माने जो, मरमर माने धीरे से, सून शीघ्र रिप्लाईज उसे उत्तर देता है।
क्या उत्तर देता है? गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर को नॉट नहीं है, नीड आवश्यकता, डॉट किसी की, ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, वो ये भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य उसके लिए वर्क करे, काम करे, और हिज ओन गिफ्ट्स, या उसे उपहार भेंट करे। किस लिए उपहार भेंट करे? आगे लिखा हुआ है हु बेस्ट, जो उसे क्या बनाते हैं? महान। हम ईश्वर को उपहार इसीलिए तो देते हैं, इसीलिए तो भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि वो महान है। तो ईश्वर ये नहीं चाहता कोई मनुष्य, आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही ईश्वर को किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के उपहार की जरूरत है, आवश्यकता है। हु बेस्ट, जो ईश्वर को क्या बनाते हैं? महान बनाते हैं। बियर हिज माइल्ड योक, ईश्वर तो हमसे बस माइल्ड माने हल्का, यानी थोड़ा बहुत योग परिश्रम करवाना चाहता है। दे सर्व हिम बेस्ट, दे माने वे, कौन वे? हम लोग। सर्व सेवा करके, हिम बेस्ट उसे क्या समझें? उसे महान समझें, उसे अच्छा बनाएं। ईश्वर हमसे बस ये चाहे। अब ईश्वर हमसे क्यों काम नहीं करवाना चाहता है? ईश्वर को अब हमारे काम की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हिज स्टेट, ईश्वर का जो राज्य है वो कैसा है? ईश्वर का राज्य, तो देखिए नीचे की लाइन में लिखा हुआ है इज किंगली, ईश्वर का राज्य राजाओं की तरीके से है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों की संख्या में स्पीड लिखा हुआ है, तेज दौड़ने वाले, बिडिंग यानी देवदूत हैं, उसके हजारों की सेवा करने वाले हैं। जिस तरीके से मनुष्य के नौकर होते हैं उसी तरीके से ईश्वर के बिड होते हैं, यानी देवदूत। तो 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों की संख्या में तेज चलने वाले बिडिंग देवदूत हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट मीन्स अराइव एंड डिपार्ट, आना और जाना, एंड पोस्ट जो आते जाते रहते हैं, ओवर लैंड, पृथ्वी से लेकर एंड ओशियन, और सागर तक आते जाते रहते हैं। वो भी कैसे? तो देखिए आगे लिखा हुआ है विदाउट रेस्ट, बिना थके आते जाते रहते हैं। वो थकते ही नहीं है, बिना थके आते जाते रहते हैं। फिर देखिए नीचे की लाइन में लिखा है दे वे आल्सो भी सर्व सेवा करना चाहते हैं, तो वे भी सेवा करना चाहते हैं। हु जो, ओनली केवल, स्टैंड इसीलिए स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और ईश्वर के आदेश का इंतजार करते रहते हैं। अर्थात ईश्वर के जो हजारों की संख्या में देवदूत हैं वे भी सर्व ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल इसीलिए खड़े रहते हैं, एंड वेट और ईश्वर के आदेश का इंतजार करते रहते हैं। सो दैट्स एंड ऑफ द पोएम। I hope you understand all about this poem. So let's meet at another poem. And you have a great day.